तरफ जा रहे हैं। ये तो भी पहला कदम है ना। आगे आपके जो इम्तिहान आ रहे हैं इससे भी बुरे हैं। हमारे पास सिर्फ एक चॉइस है अब निकलने के लिए। हम इस मुल्क में फ्री एंड फेयर इलेक्शंस करवाएं, फ्री एंड फेयर नई इलेक्टोरल रोल्स के ऊपर करवाएं, जाली रोड्स कैंसिल करवाएं, इस मुल्क की अवाम को ट्रस्ट करें। और मैं आपको ये बताता हूं कि एक अगर अवामी की आदत आ जाए, एड खत्म करें, सादगी इख्तियार करें, महल सारे बंद करें, सादा तरह रहे। उसके लोगों के पेट में रोटी थोड़ी जाती है खान साहब। रोटी कमाने के लिए फिर भी मईशत ठीक करनी पड़ेगी, उसमें फिर भी 5, 7, 10 साल लगेंगे। उस वक्त क्या करेंगे आप? तो फर्ज करें अगला इलेक्शन हुआ 2012 में, इमरान खान साहब वजीर आजम बन गए, उन्होंने कह दिया अमेरिका को तुम यहां से बाहर निकल जाओ, मैं तुम्हारी बात सुनने को तैयार नहीं हूं। अमेरिका आगे से कहेगा ठीक है जी, हम आपको एड आपकी बंद कर देते हैं, आप पे सैंक्शन लगा देते हैं। आप वापस आके देखेंगे रोटी खाने को पैसा कोई नहीं। आप इंशाअल्लाह पाकिस्तान कौम ही तब बनेगी जब हमारी एड खत्म होगी, इंशाअल्लाह। और मैं आपको बताऊं कैसे ये मैं पाकिस्तानी कौम से पैसा इकट्ठा करेंगे। इन लोगों सर एक कैंसर हॉस्पिटल नहीं बनाना खान साहब, पूरा पाकिस्तान चलाना है। कैंसर हॉस्पिटल के लिए कौम पैसा अगर दे सकती है तो क्या हम नेशन बिल्डिंग के लिए नहीं पैसा दे सकते? कितने पैसे दे देगी? आप मुझे बताएं कि ये जो सारा फ्लड में जो डिजास्टर था और अर्थक्वेक का, ये गलत फहमी में ना रहे। ये पाकिस्तानी कौम अगर ना मोबिलाइज होती कि कोई बाहर की एजेंसीज कुछ नहीं कर सकती थी। ये सारी अवाम खड़ी हो ही गई थी ना। आज इतना बड़ा ये डिजास्टर था फ्लड का, मैंने सारी एक पाकिस्तानी मैं जानता हूं उसने कंट्रीब्यूट किया। आप इन्हीं पाकिस्तानियों को कहें कि हम नेशन बिल्डिंग करते हैं, अपने मुल्क को बचाना है, आपने टैक्स देना है और टैक्स कम करें, टैक्स इकट्ठा करें, अक्रॉस द बोर्ड टैक्स इकट्ठा करें। मैं आपको गारंटी करता हूं आज 9% है टैक्स जीडीपी रेशो। मैं आपके सामने 20% आपके यहाँ टैक्स जीडीपी रेशो ले जाएं, आपको ना एड की जरूरत है, ना बेकारी बनने की जरूरत है, ना जलील होने की जरूरत है। पाकिस्तान के पास इतना पैसा आ जाएगा कि हम ये सारे अपने बच्चों को तालीम भी दे सकें। सर ये तो आप टैक्स किस तरह इकट्ठा करेंगे? 1 ट्रिलियन कम से कम चाहिए होगा। चलिए मैं ये बात करूं, अमेरिका को आपने कह दिया, अमेरिका ने आप पे पाबंदियां लगा दी, वो 1 ट्रिलियन रुपए जो आपको चाहिए होंगे, चले उससे भी थोड़ा सा कम कर दे। मैं मतलब पाकिस्तान को तकरीबन मैं आपको साबित करता हूं 3 बिलियन या 4 बिलियन डॉलर चाहिए होते हैं, जो हमारा डेफिसिट है सारा। मुझे बताएं वो 3 अरब डॉलर आप लेकर कैसे आएंगे? मैं आपको साबित करता हूं काशिफ, आपका 1 ट्रिलियन का डेफिसिट है, आपके हमारी 1400 अरब रुपया हमारी जो टोटल 1 ट्रिलियन को 300 अरब रुपया हमारी टोटल टैक्स की आमदनी है। मैं आपको कहता हूं ये डबल हो सकती है। आपकी अगर 2 ट्रिलियन और 5 अरब हो जाए, 2500 अगर आपकी 2500 अरब रुपया टैक्स कलेक्शन हो जाए, मैं आपको गारंटी करता हूं खान साहब कौन देगा? ये देगा एक कौम, इनको नहीं देगी, इन चोरों को नहीं देगी। आपको अगर एक क्रेडिबल हुकूमत आ जाए जो अपनी मिसाल से शुरू करे, मैं खुद टैक्स दूं, मैं अपनी इनकम डिक्लेयर करूं, मैं अपनी कैबिनेट की इनकम डिक्लेयर करूं, हम सब टैक्स जिस दिन आप ये पाबंदी लगाएंगे ना, जिस आदमी के पास पैसा पाकिस्तान में उठा के बाहर ले जाएगा। काशिफ मैं आपको यकीन दिलाता हूं कि यहां से अगर हराम का जो पैसा वो मुल्क से बाहर चला जाएगा, ये आप जानते हैं, मुझे यकीन है। काशिफ आप अपने लोगों को क्यों अंडर एस्टिमेट करते हैं? क्योंकि मैं इन लोगों से पैसे इकट्ठे करता हूं, मैं जानता हूं अपनी कौम को। मैं आपको यकीन दिलाता हूं कि जिस दिन लीडरशिप अपने से टैक्स देना शुरू करे, ये नहीं कि मैं 5000 टैक्स दे रहा हूं, प्राइम मिनिस्टर 0 टैक्स दे रहा है, 61% असेंबली वाले टैक्स नहीं दे रहे और लोगों को टैक्स दे, वो क्यों देंगे? मैं जब खुद टैक्स दूंगा, मेरी कैबिनेट टैक्स देगी, मैं बेनामी खत्म करूंगा इस मुल्क में। आप यकीन करें कि इस मुल्क से तो जो टैक्स आएगा वो आएगा, अब बैरून मुल्क पाकिस्तानी से इस मुल्क में इतना पैसा आएगा, ये आपको कैरी लूगर बिल वगैरह की जरूरत नहीं पड़ेगी। आपको अंदाजा है कि ओवरसीज पाकिस्तानी के पास कितना पैसा है? बड़ा उनकी सालाना आमदनी 200 अरब डॉलर है, 200 बिलियन डॉलर्स है उनकी सारी एक्यूमुलेटेड वेल्थ, एनुअल वेल्थ। उसमें से अगर आप उनको अपील करें, 20% भी आ जाए तो बड़ी बात। खत्म होने वाला मैं एक और सवाल पूछूं, चाइना की और इंडिया की डेवलपमेंट कैसे हुई थी? ओवरसीज इंडियन और चाइनीज पैसा लेके आए थे। आप अपनी करप्शन खत्म करें, गवर्नेंस सिस्टम खत्म करें, आपको ये भिखारी बनने की जरूरत नहीं है। ठीक है, मुझे उम्मीद है कि हमें एक दिन ऐसा नजर आए जिस दिन आप ये काम करें। मुझे एक और बात बता दें, अगर दोबारा इस तरह का हमला हो गया, उनको एमन अल-जवाहिरी, क्वेटा शूरा या इस तरह की कोई चीज पाकिस्तान में नजर आ गई अमरीकनों को, और दोबारा एक और हमला कर दिया, क्या वजीर आजम फिर खड़े इब के ना मारना, वरना देखना मैं तुम्हारे साथ क्या करता हूं, फिर दोबारा उसी तरफ हम निकल जाएंगे? वो कहते हैं ना इब के मार के देख। इतने लोग मार दिए हमारे बेचारों, अभी 44 लोग बेचारे, सिर्फ वो कोई फिक्र नहीं है। वजीरिस्तान में पता चला जनाब सारे बेकसूर लोग मार दिए, और उनको कोई पूछने भी नहीं गया। एक ड्रोन अटैक ने, क्या ये सॉवरेंटी की बात करें उसामा की, तो वो जो 44 लोग वजीरिस्तान में बेकसूर मारे थे वो नहीं पाकिस्तानी थे, वो सॉवरेंटी की वायलेशन नहीं थी। अभी जो दत्ता खेल में हुआ है, जिसकी वजह से इंशाल्लाह कराची में धरने में आपने भी आना है,
मैं कब कर रहे हैं 21-22 को धरना कर रहा हूं कराची में, 21-22 मई को। सिर्फ कौम को बताने के लिए हम सब मरे हुए नहीं हैं। अगर ये हमारी सॉवरेंटी नहीं प्रोटेक्ट कर सकते, हमारी लोगों की जाने नहीं, हम करेंगे। 21 इंशाल्लाह कराची में करूंगा, नेटो के ट्रक 2 दिन के लिए बंद करेंगे फिर से हम, लेकिन 21 और 22 तारीख को 21 और 22 को मैं करूंगा। मैं सिर्फ ये सर वो एक दफा बॉर्डर ही बंद कर दें अमेरिकी हेलीकॉप्टर जाने के लिए, उसको वो भी करना पड़ेगा। आप देखते रहें, ये मूवमेंट है, ये हेली किस तरह चलेगी। बंद करेंगे, वैसे वो तो ऊपर से आते हैं। लेकिन सप्लाई तो बंद करें, वो ज्यादा चुभेगा इनको। लेकिन मैं सिर्फ ये कहता हूं कि इनसे कोई उम्मीद नहीं है। आपने कहा ना कि अगर आगे कुछ हो गया, मुझे इनसे कोई, गुलामों से कोई उम्मीद नहीं है। लेकिन हम शहरी, एक और ऐसी तकरीर सुनेंगे हम, मैं तो नहीं फिर सुनूंगा, आप वो भी नहीं सुनेंगे, हमें तो सुननी पड़ेगी ना जी। मैं तो नहीं सुनूंगा। आप यानी हमें फिर ऐसी एक और तकरीर सुननी पड़ेगी या ये सब बयान पढ़ना पड़ेगा, जैसे वजीर वो हमारे खुर्शीद शाह साहब ने कहा कि नया वाकया नहीं जी, कौम को आदत हो गया ऐसे हालात। देखिए, अपना माल बन रहा है, अयाशी हो रही है, अच्छे अच्छे महलों में ठहरे हुए हैं। पार्लियामेंट 2 अरब रुपया इसके ऊपर खर्च हो रहा है, पार्लियामेंट पे रेजोल्यूशन पास करती है, भेड़ बकरी परवाही नहीं कोई करता। कौन इनको सुनता है? इनकी सारी लेजिटिमेसी खत्म हो गई है। जिस पार्लियामेंट उस दिन बिल्कुल इलेजिटिमेट हो गई थी जिस दिन रेजोल्यूशन पास करती है। नवंबर 2009 में 14 पॉइंट्स देती है ड्रोन अटैक्स के खिलाफ, और उसके बाद उसी दिन शाम को वैसे वज़ीर आज़म ने यह भी कहा एक आदमी के पास हल नहीं है इस मसले का, जो यानी इमरान खान अकेला कुछ नहीं कर सकता। क्विकली जवाब दे। नहीं, हल उसी के पास है जो अवाम को अपने साथ मिलाएगा, ठीक, जो अवाम की कुव्वत के ऊपर खड़ा हो गया, जो अमेरिका का गुलाम नहीं होगा, और जो अमेरिका से, मैं नहीं कहता दुश्मनी करो, उनको समझ के उनके लेवल पे बात करो, बराबरी की बात करो ना जी, बराबरी। एक ब्रेक लेते हैं, ब्रेक के बाद वापस आते हैं।